एवरीवन, वेलकम टू NCERT इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्गी के बारे में। हाइलाइटेड पॉइंट्स सिर्फ हम देखेंगे, मेन टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, जो एल्गी होता है वो क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलोइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वाटिक। ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, मेरीन वाटर में भी पाया जाता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट के अंदर ये पाया जाता है, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन में भी, सॉइल में, वुड में, बहुत जगह पे है। ठीक है, कुछ एल्गी इसमें ऐसे होते हैं जो कि एसोसिएशन करते हैं फंजाई के साथ, जैसे कि एग्जांपल है लाइकेन। कुछ एनिमल के साथ भी एसोसिएशन करते हैं, तो वैसे एल्गी को स्लॉट बियर बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो इसका साइज़ होता है, इसका फॉर्म और साइज़ जो होता है एल्गी का, वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। जैसे कि कॉलोनी भी बनाता है, एग्जांपल के तौर पे वॉलवॉक्स, फिलामेंटस एल्गी जिसमें आता है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। कुछ ऐसे भी एल्गी होते हैं मेरीन वाटर में पाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैसिव होते हैं, एग्जांपल के तौर पे कैल्प। इसके अलावा एल्गी जो होता है इसके अंदर तीनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जहाँ तक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सवाल है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये फ्रैगमेंटेशन के थ्रू करता है, जबकि जितने भी फ्रैगमेंट्स हैं वो ईच फ्रैगमेंट डेवलप कर जाता है लास्टली थाइलस के अंदर। थाइलस फिर एक नया एल्गी बना देता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर बनते हैं और स्पोर आगे चल के फिर एल्गी बनाते हैं। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन स्पोर है वो है जू स्पोर। इसके अलावा दे आर फ्लैजिलेटेड, अगर फ्लैजिला है तो मोटाइल होगा ऑफ कोर्स, और वो जेर्मिनेट करके नया प्लांट बना दिएगा। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, दो गैमेट मिलेगा और फ्यूजन होगा और नया बॉडी तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये जो गैमेट्स होते हैं वो उसके अंदर फ्लैजिला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसमें भी कंडीशन है। अगर फ्लैजिला है और सेम साइज़ का फ्लैजिला है तो उसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। अगर फ्लैजिला तो है लेकिन फ्लैजिला अगर उसके अंदर नहीं है तो जाहिर सी बात है नॉन मोटाइल होगा। लेकिन इसके अलावा सिमिलर साइज़ के अगर हैं तो उसको हो जाएगा स्पाइरोगायरा, यानी कि सिमिलर साइज़ के हैं। ठीक है, कुछ रिप्रोडक्शन इस तरह के जो रिप्रोडक्शन है वो आइसोगैमस कहलाते हैं। ठीक है, अगर सेम साइज़ के फ्लैजिला है तो आइसोगैमस है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर है, अगर दो गैमेट हैं दोनों का जो साइज़ है वो डिसिमिलर, अलग अलग साइज़ के हैं, जैसे कि यूडोरिना में होता है तो उसका एग्जाम्पल, उसको हम लोग बोलते हैं एनाइसोगैमस। इसके अलावा फ्यूज़न बिटवीन वन लार्ज, यानी कि एक बड़ा ऐसे गैमेट है और एक ऐसे छोटा सा गैमेट है, अगर इन दोनों के बीच में से फ्यूज़न हो रहा है तो वही है कि वन लार्ज और नॉन मोटाइल, यानी कि स्टेटिक कंडीशन में होगा, फीमेल गैमेट वो होगा, और स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट के साथ अगर होगा तो उसको हम लोग ऊगैमस बोलेंगे। तो ये तीन हो जाए, इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स और फ्यूकस। ठीक है, अभी तक हमने ये जाना कि तीन तरह से है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। आइसोगैमस में सिमिलर साइज़ का रहेगा दोनों, यानी कि ये हो जाएगा आइसोगैमस। ठीक है, एनाइसोगैमस में एक बड़ा एक छोटा रहेगा, सेम साइज़ का नहीं रहेगा, और ऊगैमस में एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा, लेकिन कंडीशन है कि ये इसके साथ मोटाइल है, ये मेल वाला फीमेल के पास जा सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको एक बार विजुअलाइज करना, वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ, आप अपने बुक में देख लेना। इसके अलावा जो एल्गी होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं मैन के लिए। कैसे? क्योंकि हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन जो होता है अर्थ के ऊपर, यानी कि जितना भी ऑक्सीजन का CO2 का फिक्सेशन है उसमें से हाफ यानी कि 50% जो होता है वो एल्गी के थ्रू ही होता है। यही वजह है कि जिस भी एनवायरनमेंट में ये एल्गी ज़्यादा पाए जाएंगे वहाँ पे ऑक्सीजन का भी लेवल हाई रहता है। ठीक है, वो इंक्रीज़ करा देता है। इसके अलावा दे आर ऑफ पारामाउंट इम्पॉर्टेंस एज प्राइमरी, ये क्या होता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है एनर्जी रिच कंपाउंड का। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करते हैं कि कुछ बहुत सारी इसके स्पीसीज होते हैं, जैसे कि पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगैसम। ये जितने मतलब 70 स्पीसीज होते हैं मेरीन एल्गी के, जो कि फूड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे जब आप पढ़ोगे 12th में तो उसमें आपको ये बताया जाएगा। इसके अलावा कुछ सर्टन मेरीन ब्राउन और रेड एल्गी ऐसे होते हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड का, यानी कि वाटर होल्डिंग सबस्टांस भी बनाते हैं। एग्जांपल के तौर पे एल्जीन, जो कि एक ब्राउन एल्गी है,
काराजीन जो कि एक रेड एल्गी है, विच आर मोस्ट कॉमर्शियली यूज्ड होता है, ठीक है। अगर अगर का तुमने नाम सुना होगा, वन ऑफ द ये भी एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट होता है जो जिसको हम लोग जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से निकालते हैं और यूज़ करते हैं। ये क्या करता है कि प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम और जेली में ये हेल्पफुल होता है। इसके अलावा क्लोरेला, ये भी एक एल्गी है जो कि यूनिसेलुलर एल्गी है, जिसके अंदर से हम लोग फूड सप्लीमेंट निकालते हैं और स्पेस में जो लोग जाते हैं उसको दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि एल्गी के कितने डिवीज़न, कितने क्लासेस हैं। तो एल्गी की बेसिकली 3 क्लासेस हैं। फर्स्ट वन इज़ क्लोरोफाइसी, सेकेंड वन इज फियोफाइसी एंड लास्टली दिस इज थर्ड वन रोडोफाइसी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। नाउ द फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी। तो व्हाट इज़ क्लोरोफाइसी एंड व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्या है? तो देखो बच्चों, जो क्लोरोफाइसी है, इस क्लोरोफाइसी के जो भी मेंबर्स है उसको ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो प्लांट बॉडी होता है क्लोरोफाइसी का, वो भी यूनिसेल्यूलर होता है, कॉलोनी इसके अंदर पाया जाता है और फिलामेंटस होता है। इसके अलावा ये यूजुअली क्या होता है कि ग्रीन ग्रास कलर का होता है। डोमिनेंट इसके अंदर जो डोमिनेंट पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए और टी है। इसके अलावा मेन इसमें क्या बात है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिस्क्वायड, इसका शेप वेरी करता है, डिस्क्वायड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट, कप, स्पाइरल, रिबन शेप एंड ETC हो सकता है। मेंबर ऑफ दिस, इस ग्रुप के जो भी मेंबर्स होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी रखते हैं, जिसको हम लोग पायरिनोइड्स बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनोइड बॉडी होता है। दिस इज लिखा हुआ वही है कि वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरिनोइड लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनोइड्स पाया जाता है। जो पायरिनोइड्स होते हैं वो कंटेन करते हैं प्रोटीन, यानी कि इसके अंदर ये वाला प्रोटीन पाया जाता है। पायरिनोइड्स कंटेन प्रोटीन, फॉर एग्जांपल दिस वन इज प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, यानी कि अगर बीच में ये स्टार्च है, स्टार्च के चारों तरफ बिसाइड प्रोटीन पाए जाएंगे, ठीक है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कि ऑयल के फॉर्म में भी अपना स्टोरेज करते हैं फूड का। ग्रीन एल्गी जो होता है हैव रिजिड सेल, इसका जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है, मेड अप ऑफ इनर लेयर सेल्यूलोज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों कि जो ग्रीन एल्गी का सेल वॉल होता है वो इनसाइड में सेल्यूलोज का बना होता है, आउटसाइड में पेक्टोज का बना होता है, ठीक है। इसके अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूजुअली फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है और बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। स्पोर भी बनता है, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर फ्लैजिलेटेड जू स्पोर से होता है, प्रोड्यूस करता है जू स्पोरेंजिया। जू स्पोरेंजिया इसका इंपॉर्टेंट फीचर होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंसिडर किया जाता है कि कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल एंड इज मेन एंड इट मे बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous। ज़्यादातर जो होता है ग्रीन एल्गी, उसका कुछ एग्जाम्पल है, सम कॉमनली फाउंड जो ग्रीन एल्गी उसमें एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा, कारा। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से मिलाने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड क्लास, दैट इज़ फियोफाइसी। तो जो फियोफाइसी है, इस ग्रुप के जो भी मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग ब्राउन एल्गी बोलते हैं। प्राइमरली ये जो मेंबर्स होते हैं वो मैरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं, ठीक है। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज़ एंड फॉर्म। इसका भी साइज़ और फॉर्म बहुत ज़्यादा वेरी करता है। ये सिंपल ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड में एग्जांपल है एक्टोकार्पस का। इसके अलावा प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड हो सकते हैं, जैसे कि केल्प ब्राउन एल्गी है, इसी का एग्जांपल है। और जो बहुत ही लार्ज, सबसे ज़्यादा मैसिव यही पाया जाता है ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में सबसे ज़्यादा, और इस तरह से भी बहुत बड़ा ये एल्गी होता है जो कि मेरीन वाटर में ही पाया जाता है। विच में भी हाइट, केल्प जो है उसका हाइट लगभग 100 मीटर्स होता है। आप उसको देख करके अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो एल्गी है या फिर कोई प्लांट है। तो ऑफकोर्स बच्चों वो एक एल्गी है। इसके अंदर मेन फीचर है वो है कि इसके अंदर क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, कैरोटीनॉइड पाया जाएगा, ज़ैंथोफिल पाया जाएगा। दे वेरी इन कलर
फ्रॉम ऑलाइव ग्रीन, इसका जो कलर होता है वो ऑलाइव ग्रीन से लेकर के शेड्स ऑफ ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि उसके अंदर ज़ैंथोफिल का पिगमेंट कितना है, फ्यूकोजैंथीन कितना है, तो ये सारी चीज़ों से उसका कलर वेरी करता है, ठीक है। इसके अलावा जो इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है कि फूड जो स्टोर होता है ब्राउन एल्गी में वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लैमिनरीन और मैनिटॉल। इसके अलावा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव सेल्स पाए जाते हैं हैव सेलुलोजिक सेल वॉल यूजुअली कवर बाय द आउटसाइड जिलाटेनियस कोटिंग, जिसको हम लोग एल्जीन बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द प्रोटोप्लास्ट कंटेंट, जो इसका प्रोटोप्लास्ट होता है वो कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है भाई, तो प्लास्टिड्स को। ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स और न्यूक्लियस, इसके अंदर वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं, न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्टांस बाय ए होल्ड फास्ट, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर पाया जाता है कि होल्ड फास्ट एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो कोई किसी से भी अटैच होता है। एक स्टॉक भी पाया जाता है, स्टाइप्स और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन भी पाया जाता है, जिसको आगे चल के यही लीफ में कन्वर्ट हो जाता है। इवोल्यूशन जब आप पढ़ोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि जो लीफ है, लीफ का स्टार्टिंग यहीं से होता है, ठीक है, ये फ्रंट से ही आगे चल के लीफ बनता है, ठीक है। जहाँ तक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सवाल है फियोफाइसी में, तो वो फ्रैगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें मोस्ट ब्राउन एल्गी में, तो वो बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर से होता है, जो कि पियर शेपेड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 2 अनइक्वल लैटरली अटैच फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। तो ये जिस पे मैंने अंडरलाइन किया, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी तीनों तरह से हो सकता है, तो खैर ये तो कॉमन सी बात है। यूनियन ऑफ गैमेट में हैव टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द oogamous, यानी कि oogamous स्पीसीज में। और इसके अलावा जो गैमेट होता है वो पायरीफॉर्म होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे पियर शेपेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे क्या था कि जो स्पोर बन रहा था वो पियर शेपेड था, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे पियर शेपेड था, और लेकिन अगर हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो पायरीफॉर्म, यानी कि ये भी है पियर ही शेपेड, ठीक है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये चीज़ गैमेट भी उसी शेप में आता है, ठीक है। इसके अंदर भी देखो 2 फ्लैजिला यहाँ पे भी हैं, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गम, इटिसी, फ्यूकस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा लास्ट वन इज़ रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी के अगर हम बात करें तो इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग रेड एल्गी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पिगमेंट्स प्रीडोमिनेंट पाया जाता है वो आर फाइकोएरिथ्रीन, इसका मेन पिगमेंट होता है। मेजॉरिटी ऑफ जो द रेड एल्गी जो होता है वो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, तो मैरीन वाटर में, विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया। ज़्यादा से ज़्यादा रेड एल्गी कहाँ मिलेंगे, तो वार्मर एरिया में मिलेंगे और मैरीन वाटर में मिलेंगे, ठीक है। They occur in both well-lighted region close to the surface of the water and also great depth ocean where relatively little light penetration। कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका एक समुद्र है तो ऊपर में भी, यहाँ पे भी रेड एल्गी पाए जाते हैं और नीचे में भी पाए जाते हैं, यानी कि इसका जो रहने का जो जगह है वो दोनों है, सरफेस पे भी आपको मिल जाएंगे और डेप्थ में भी आपको मिल जाएंगे। रेड एल्गी दोनों जगह पाए जाते हैं। इसके अलावा रेड थायराई ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी, ये इसके जो रेड एल्गी होते हैं मल्टी सेल्यूलर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी पाए जाते हैं। इसके अंदर जो फूड का स्टोरेज होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के थ्रू होता है, ठीक है, उसका एक बेसिक नाम है फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लोरिडियन स्टार्च इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो ऑप्शन में यही था कि ग्लाइकोजन, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। इसके अलावा जो रेड एल्गी होते हैं उसका रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली अगर बात करेंगे तो वही फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एंड दे रिप्रोड्यूस, अगर एसेक्सुअली की बात करेंगे तो नॉन मोटाइल स्पोर बनता है ऑफकोर्स, और अगर सेक्सुअली की बात करेंगे तो यहाँ पे नॉन मोटाइल गैमेट भी यहाँ पे बनता है, जैसा कि इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। और इसके अलावा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो oogamous
के थ्रू होता है। ऑफ कोर्स जब नॉन मोटाइल है तो ऊबाइमस ही होगा। और इसका जो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, डेवलपमेंट होता है। और कॉमन जो मेंबर होते हैं इस ग्रुप के वो है पॉलीसाइफोनिया, इसके अलावा पोरफायरा वगैरह इसी ग्रुप के आते हैं, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको रिमेंबर रखना है। ये कुछ देखो बच्चों, ये कुछ टेबल दिया हुआ है एल्गी का, तो इसको आप एकदम रट के जाना, कभी भी इसको मिस नहीं करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स देखो दिए हुए हैं कि क्लोरोफाइसी हैं, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ये तीनों का हो गया। मेजर पिगमेंट्स क्या हैं, तो ये देखो इसके अंदर ए बी है, ये ए सी है और ये ए डी है। इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा है, फ्यूकोसैंथिन इसमें पाया जाता है, इसमें फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है। जहाँ तक स्टोर फूड की हम बात करें तो इसके अंदर स्टार्च पाया जाता है, इसके अंदर मैनिटोल और लैमिनेरिन और इसके अलावा फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो क्लोरोफाइसी के अंदर सेलुलोज होता है, इसके अंदर एक चीज़ ऐड हो जाएगा एल्जीन, इसके अंदर पेक्टिन और सल्फेट बॉडी ऐड हो जाएगा। जहाँ तक फ्लैजिला की बात करेंगे तो 2 अनइक्वल, इसके अंदर भी 2 से 8 फ्लैजिला है लेकिन इक्वल साइज़ के हैं, एपिकल हैं। इसके अंदर भी 2 फ्लैजिला है लेकिन अनइक्वल साइज़ के लैटरली, इसके अंदर फ्लैजिला होता ही नहीं है। और जहाँ तक कहाँ पे पाया जाता है तो ये कुछ फ्रेश वाटर में, ये भी फ्रेश वाटर में तो तीनों है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये कि ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, वो खारा पानी होता है ना, उसको बोलते हैं। यहाँ पे तुमको उसी को कंसिडर करना है। ठीक है। तो इसके अलावा हम बात करें अगर ये पूरा टेबल आपको रट के जाना है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होगा ब्रायोफाइट के ऊपर, जो पार्ट 3 वीडियो होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।